तो राधे राधे मेरे सारे प्यारे बच्चों को। आज जो अपन बात करने वाले हैं, तो थंबनेल में आपको देख के लगा होगा कि भैया ये क्या कह रहे हैं। पर आज मैं एक जेईटी एग्जाम जो आपका राजस्थान का एग्रीकल्चर में, अगर आपको करियर बनाना है या आगे आपको रिस्क लेना है, आगे आपको बढ़ना है, तो फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो 12वीं के बाद में जेईटी, जो आपका ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जो है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है वो ही रहता है। तो मैं आज एक जेईटी को लेके नहीं, जितने भी अपने सेंटर जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनको लेके, और जो भी अलग अलग स्टेट्स के जो अलग अलग सेंटर एग्जाम्स उनकी यूनिवर्सिटीज करवाती है, उनको सबको लेके बात करने वाला हूं। खासकर मैं जेईटी को टारगेट करूंगा, जो राजस्थान का एक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है। किसके लिए? बीएससी एग्रीकल्चर, जो आपका अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रोग्राम जो है, आपका कॉलेज जो आपकी है 12वीं के बाद में जो 4 साल की आपकी डिग्री है, उसके लिए एक एंट्रेंस परीक्षा लगती है, प्रवेश परीक्षा लेती है, उसके बारे में। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा आज। अपने जैसे थंबनेल में देखा कि जेट परीक्षा क्यों दे, क्योंकि मैं 2020 से लेके कंटिन्यू 2025 आ गया, पिछले 5 सालों में हमने 2 लाख बच्चे जोड़े, और उनमें से लगभग 50,000 प्लस बच्चों की है ना सेटिस्फाइंग मेंटरशिप हम कर चुके हैं ऑल इंडिया के। तो मैं गलत सलाह नहीं दूंगा, एज ए बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। और मैं 2019-2020 से रेगुलर एक ही चीज कहता आ रहा हूं आपको कि अगर प्राइवेट में भी अगर आपको जाना है तो बिना जेट एग्जाम के नहीं जाना है। पेपर के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, जो कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करवाती है, उसके थ्रू ही जाना। आप किसी भी स्टेट के हो, आज राजस्थान स्टेट को अपन टारगेट करने वाले हैं, तो इसमें कंप्लीट चीजें बात करने वाले कि जेट परीक्षा क्यों दे, इसके क्या क्या लाभ है, और इसके जो सबसे बड़े नुकसान हैं नहीं देने के, जेट एग्जाम नहीं देने के जो सबसे बड़े 5 नुकसान है, जो आज ही नहीं अगले 50 साल 30 साल जब तक आप इस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हो तब तक आपको भुगतने पड़ेंगे, उन सब की मैं बात करने वाला हूं। तो अपन शुरू से बात करते हैं जेईटी का। ए टू जेड इंफॉर्मेशन जो है, आपके मन में जो भी डाउट्स है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, नुकसान है, वो सारी बात करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर अपन चलते हैं तो बहुत सही से आपकी चीजें समझ में आएगी। आपका जेईटी जो परीक्षा है उसके फॉर्म अभी चालू है, अभी चालू है इसके फॉर्म। तो इसके फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे 28 अप्रैल से हुए थे भाई। कब हुए थे? 28 अप्रैल से। अभी आप फ्रेशर हो या लॉन्ग ईयर वाले हो, टारगेट बैच वाले हो, सबके लिए मैं बात बता रहा हूं। 28 अप्रैल 2025, पिछले महीने 28 को हुए थे, और इस महीने की 28 मई 2025 तक रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सरकारी में जाना हो, चाहे यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में जाना हो, चाहे प्राइवेट में जाना हो, चाहे किसी भी कॉलेज में जाना हो, सब कैंपस में जाना हो, एफिलेटेड में जाना हो, प्राइवेट एफिलेटेड में जाना हो, मैं ये कहूंगा जो जेईटी आपकी एग्जाम है वो आपको देनी है। तो सबसे पहले तो जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जिनके बच्चों ने ये कहा है कि नहीं पापा मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर लूंगा पर मैं जेट एग्जाम नहीं दूंगा, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो वो फॉर्म फिलअप करें। अभी तक 28 तारीख तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात अपन बात करते हैं इसके पेपर की। तो इसका जो पेपर है आपका रविवार 29 जून रविवार को होने वाला है। ठीक है, ये बात हो गई पेपर की। अब मैं थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया और चीजें समझाता हूं, उसके बाद में मैं पॉइंट पे आऊंगा। अपना जो थंबनेल पे जो चीज थी, मेन चीज जो इसके लाभ और हानियां, उस पॉइंट पे मैं आऊंगा। पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। देखो, साइंस का जो बच्चा है, चाहे एबीसी, जिसके पास 12th में एबीसी था, एग्रीकल्चर जिसके पास था, जिसने 12वीं पास की है और उसको एग्रीकल्चर में आगे जाना है, अब कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है, खुद का स्टार्टअप्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी यूपीएससी फलाना डिमका कुछ भी हो सकता है। पर 12वीं के बाद में, 12वीं तक तो स्कूल लाइफ थी, पहला ही स्टेप जो आपका है घुसने का, सिक्योर होके घुसने का, सेफ हैंड अगर आपका इस फील्ड में घुसने का है, तो वो बेटा राजस्थान वाले बच्चों के लिए जेईटी है। सेकंड ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो जो आपका आईसीआर सीयूटी कॉमन एंट्रेंस लगता है वो आप दे सकते हो। ठीक है, वो आप दे सकते हो। तो इसकी मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसकी डेट्स वगैरह सारी जा चुकी हैं। अभी अपने पास जो प्रेजेंट में जो मुद्दा है वर्तमान में, वो क्या है? अपने पास जेईटी है। तो जेईटी की बात करते हैं। फॉर्म का मैंने बता ही दिया। अगर इसकी एज की मैं बात करूं फॉर्म के बारे में, तो इसकी फॉर्म देखो 1750 रुपए इसकी फीस रहती है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर फुल सेशन कर रखा है एक 30 मिनट का, जिसमें ए टू जेड इंफॉर्मेशन बता रखी है, सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो। फिर भी मैं मोटी मोटी बात समझा देता हूं। 1750 रहती है आपके किसकी? जनरल की और अदर स्टेट वालों की। जनरल की और अदर स्टेट वालों की ये आपके रहती है, ओबीसी जनरल की। ठीक है, ओबीसी वालों की भी। और आपके जो 1450 रहती है फॉर्म फीस, 1450 रुपए, वो रहती है आपके एससी एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, इनकी क्या रहती है आपके 1450। ये फीस की हो गई 28
मई तक आपके फॉर्म हो गए, 29 जून को आपका पेपर हो गया, ये चीजें हो गई। और इसमें कम से कम कितनी 16 साल उम्र होनी चाहिए आपकी, कितनी होनी चाहिए 16 साल। ये तो हो गई एग्रीकल्चर वालों की बात। अब देखो अगर बच्चा बायो से पास है, बायोलॉजी उसने 12th में करी है, साइंस का कोई भी स्ट्रीम उसके पास है, मैथ्स उसके पास है, ठीक है, तो बायो वाला क्या करेगा, प्री मेडिकल्स में जाते हैं, लाइक नीट वगैरह एग्जाम वो देंगे। और नीट जो आपका पेपर है भाई, मैं कह सकता हूँ सबके टफेस्ट एग्जाम्स में है। मैथ वाला जो है जेई देगा, ठीक है, जो आईआईटी क्षेत्र में है वो जाएगा, सारी चीजें होती है। तो ये बहुत टफेस्ट एग्जाम है, इनमें बहुत मतलब फॉर्म लगते हैं ना, उसके 1% लोगों को पास करते हैं। पर जेईटी का मैं लाभ बता देता हूँ, कंप्लीट जो अपने सीटें हैं 10,700 प्लस सीटें हैं, 10,700 प्लस सीटें हैं। दूसरी बात, अदर स्टेट वाला तो दे ही सकता है, साथ में बायोलॉजी जिसने 12वीं से की है वो बच्चा भी इसको दे सकता है, अगर उसको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना, बहुत अच्छा वो करियर ऑप्शन है उसके लिए स्टार्टिंग करने के लिए। और मैथ्स वाला अगर जाना चाह सकता है तो वो भी दे सकता है, ठीक है। अब जो इसमें सब्जेक्ट का क्या इशू रहता है, इसमें देखो 5 सब्जेक्ट आती है, मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। 5 सब्जेक्ट आती है इसमें। पहला आता है आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है, 5 सब्जेक्ट आती है। एग्रीकल्चर वाला तो एबीसी चूज करेगा, बायो वाला पीसीएम कर सकता है, इसमें पीसीबी कर सकता है, कोई भी जो आपने 12th के अंदर 12वीं में जिन सब्जेक्ट से आप बोर्ड पास करके आए हो, बोर्ड एग्जाम पास करके आए हो, चाहे वो एबीसी हो, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, जो भी आपके सब्जेक्ट है, कोई भी 5 में से 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। ऑप्शनल आपका पेपर होता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, ए बी सी डी, गोले काले करने वाले प्रश्न, वो प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रश्न की सुन लो, इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 3 सब्जेक्ट कोई भी लेना, मतलब 40 प्लस 40 प्लस 40 बराबर 120 क्वेश्चन, और एक 4 नंबर का बराबर 480 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 480 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका आता है बेटा, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका आता है। 480, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी, 1/4 की नेगेटिव। अब इसकी बात करते हैं कट ऑफ की, ये चीज क्लियर हो गई, बायो और मैथ्स वाला भी इसमें जा सकता है। और इसमें क्या क्या ये जो लगता है जेईटी, वो किन किन पेपर के मतलब किन किन एग्जाम्स के लिए लगता है, वो चीज भी देख लो। आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर है, ऑनर्स डिग्री है 4 साल की, जो उसके लिए लगता है। 5 यूनिवर्सिटीज है राजस्थान के अपने, 5 यूनिवर्सिटीज है राजस्थान के अंदर, मेनली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो कितनी है, 5। एयू कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, ठीक है, आपका एसकेएन जोबनेर, एसकेआरयू बीकानेर, और आपका आरसीए राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, सारे टॉप की यूनिवर्सिटीज है। अब की बार जो पेपर करवा रही है बेटा, बहुत ही अच्छा पेपर करवा रहे हैं। बीकानेर यूनिवर्सिटी पेपर करवा रही है, तो फालतू के लफड़ों में तो वैसे ही नहीं पढ़ना है आपको, कि सेटिंग करनी है, जुगाड़ करना, ये लफड़े तो बिल्कुल मोल लेना ही नहीं है। दूसरी चीज, पेपर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होएगा, बिल्कुल लेवल का पेपर आएगा, बिल्कुल लेवल का पेपर आएगा। अब एक चीज समझना, 10,700 काफी सीटें होती है कि स्टेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम, जो किस किस के लिए होता है, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस इसकी जो एलाइड साइंसेज है, मैथ वाला बंदा है वो आपका डेयरी टेक्नोलॉजी में जा सकता है, फूड वाले में जा सकता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में आप जा सकते हो, जो पहले झालावाड़ करवाता था, अभी दुर्गापुरा में भी चल रहा है, ठीक है। बीएससी आप उसमें एनिमल में जा सकते हो, फॉरेस्ट्री में आप जा सकते हो, ठीक है, लाइव स्टॉक जिसको बोलते हैं। तो इसके जितनी भी ब्रांचें हैं, वो सारी ब्रांचें कौन कौन सी साइंस हैं, कौन कौन सी एलाइड साइंस की जो इसमें ब्रांचेस हैं, जिन जिनमें अपन यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी मैंने मेंशन की है। वो वीडियो भी मैं एंड में दूंगा, जिसमें जेईटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात करिए। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ये पेपर देना क्यों जरूरी है, और नहीं दोगे तो क्या नुकसान करवा लोगे आप अपना। पहले कैरिकुलम अपन समझते हैं इसके बारे में। अब 480 नंबर का पेपर है बेटा, अगर लास्ट ईयर की इनकी बात करूं मैं, टोटल ये जो सीटें हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की हैं, मैं ये कह रहा हूं आपको जाना बीएससी एग्रीकल्चर में ही है, अगर बीएससी एग्रीकल्चर में ही जाना है, और आपने सोच ही लिया कि प्राइवेट में जाना है मेरे को, या फिर सरकारी में जाना है, सरकारी में जाओगे तो डायरेक्ट और परसेंटेज बेस पे जो एडमिशन है वो बंद हो चुके हैं बहुत साल से, तो आपको वैसे ही नहीं मिलेगा, आपको जेईटी देना ही पड़ेगा। पर अगर मैं ये बार बार चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा हूँ पिछले 5 साल के, अगर आपको प्राइवेट में भी जाना है बेटा, तो इस एग्जाम के थ्रू जाना। 1450 रुपए लग रहे हैं, पर इसके फायदे मैं अभी बताऊंगा। इस एग्जाम के थ्रू जाते हो तो बहुत फायदा मिलेगा। और जिसने ये पेपर दे दिया ना, फॉर्म भर के सिर्फ पेपर में बैठ गया, अगर 4 क्वेश्चन भी करके आ गया ना 120 में से, सिर्फ 4 क्वेश्चन भी, उसको भी प्राइवेट वाले हाथ जोड़ के लेंगे, हाथ जोड़ के। पर एक प्रोसेस के थ्रू जाओगे ना, तो सारी चीजें आपके सेफ एंड रहेगी, डॉक्यूमेंट आपका पास रहेगा, कल को कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उस चीज के बारे में बात कर रहे। पहले मैं बात करता हूँ कट ऑफ। अगर सरकारी कॉलेजों की बात करूं तो 480 का मैं बोल सकता हूँ 45% जो बच्चा नंबर ले आता है ना,
45 क्या 50 में बता रहा हूँ, 50% नंबर मतलब 400 के आधे 200 और 80 के आधे 240, 240 नंबर भी जिस बच्चे के आ रहे हैं ना लास्ट ईयर अच्छे कॉलेजेस उनको मिले थे। और जिस बच्चे के 270 से लेके 310 के बीच में, बड़ी बात नहीं है, नीट वाले पूरे में से पूरे ले आते हैं, जेई वाले इतनी कम कम मतलब इतनी टफ पेपर है, उसमें इतनी हाई कट ऑफ जाती है, अपने ना तो कट ऑफ जा रही, इतनी सीटें हैं, कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 200 480 में से बड़ी बात नहीं है 270 में से 300 नंबर लाना, 270 300 एवरेज, और इतने नंबर पे तो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिलता है। 310 में तो जो आपकी इच्छा है, जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वो आपको मिल जाएगी। तो ये तो मैंने समझा दिया पेपर के बारे में। अब मैं बात करता हूँ जिन बच्चों ने मतलब जो, क्योंकि 12वीं पास करी अभी इतना नॉलेज है नहीं, पर वो नॉलेज देते हैं, उल्टा हमें दे देते हैं कि आप क्या बता रहे हो, ऐसे है, वो तो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो फलाना यूनिवर्सिटी ऐसे प्लेसमेंट दे दी, वो कर दी, प्राइवेट से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई कर सकते हो, पर मैं ये कह रहा हूं आपके माता पिता जो हैं उनको नहीं पता आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव है, किसके पास एक्रीडेशन है, नहीं है, ठीक है, नहीं पता। और एग्रीकल्चर में इस साल आप एडमिशन ले रहे हो जेट 2025 में, 2025 में तो आपकी डिग्री होगी 2029 तक, 29 तक। और एग्रीकल्चर फील्ड एक ऐसा फील्ड है, देखो 6 साल 8 साल तो हमें हो गई इसमें, कभी भी कोई सा भी रूल रेगुलेशन निकाल देते हैं नया, और बच्चों की कभी नहीं सोची जाती, कभी भी नहीं सोची जाती। तो अब मैं पहले बात करूंगा फायदे की, जेट एग्जाम देने के फायदे, उसके बाद में मैं नुकसान, पहले नुकसान की बात करता हूं, क्योंकि फायदे आप कम देखते हैं, नुकसान ही आप ज्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या आपके नुकसान हो सकते हैं वो चीजें मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखो पहली चीज तो अगर आपका सरकारी में घुसना है, आपको सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ये क्या है, जेईटी एग्जाम आपके लिए कंपलसरी है बेटा। इसके बिना चाहे आपका कितना ही हाई जेक चेक मनी कुछ भी पावर है, आप नहीं जा सकते, सबके लिए कंपलसरी है। दूसरी चीज, इसके नुकसान देख रहा है बेटा। दूसरा मैं अगर इसका नुकसान बताऊं, अगर प्राइवेट में भी अगर आपको जाना है, मैं बहुत से बच्चे ऐसे जानता हूं जो रो रहे हैं प्राइवेट में डायरेक्ट चले गए, तो डायरेक्ट जाओगे तो एक तो आपकी जो फीस है वो अपनी मन मर्जी से लेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल को उनकी कॉलेज के बाद में आपको कोई भी ग्रेजुएशन में दिक्कत आती है, मान्यता से रिलेटेड, कहीं और वैकेंसीज में फॉर्म लगाने से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, या आपके फ्यूचर से रिलेटेड, तो उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आपकी एक बात नहीं सुनेगी, अगर आपको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है उनको, किससे, फीस से मतलब, और फीस भी अपनी इच्छा से लेंगे अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो। सुन लो मेरी बात, अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो। और अगर आप कोई भी नया इतने दिन में, देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिनमें बच्चों ने डायरेक्ट एडमिशन लिया था और उन्होंने वो बेच चला के ही बीएससी एग्रीकल्चर को बंद कर दिया, बीएससी एग्रीकल्चर को बंद कर दिया। अब वो बच्चे कहाँ जाए, उनके पैसे तो गए सो गए, 4 साल उनका जो अमूल्य कीमती टाइम था वो भी उनसे मिस हो गया, वो भी उनका वेस्ट हो गया, जिसकी भरपाई वो पूरे जीवन में कभी नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपके साथ नहीं हो। डायरेक्ट एडमिशन लेने का मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप किसी भी फर्जी, नॉन फर्जी, आईसीआर, नॉन आईसीआर किसी में भी एडमिशन ले रहे हो, और एक एंट्रेंस, एक सेटिस्फाई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जा रहे हो, समझ रहे हो, रजिस्टर्ड कोई एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि ये एंट्रेंस करवा रही है बीकानेर यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद, ठीक है, और ये राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में हो रहा है। एक चीज समझना, इस पेपर के थ्रू प्राइवेट तो आपको 2% फॉर्म भर के आप 120 में से अगर 2 या 4% कर दोगे ना, उसमें भी जो प्राइवेट चाहते हो वो ले लेना। इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे, रिजल्ट आएगा, फर्स्ट लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी और थर्ड लिस्ट आएगी। फर्स्ट लिस्ट में ही आपको जिस कॉलेज में जाना है, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपने जो मन बना लिया उस कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर देना। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरेंगे, उस टाइम 5,000 रुपए देके वो कर देना, फिर आपको ये कॉलेज अलॉट होगी, उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये 5,000 जमा हो जाएंगे, और जो ऑफिशियल साइड पे जो उस प्राइवेट कॉलेज ने जो फीस डाल रखी है वो ही वो आपसे लेंगे, और पूरे 4 साल ये रहेगा। 4 साल बाद जब आप एमएससी करोगे, सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, जब एमएससी के लिए आप प्री पीजी टेस्ट दोगे या कोई और एंट्रेंस एग्जाम दोगे, आजकल उसमें ये मांगने लग गए हैं कि आपने यूजी कहां से की है। चलो ठीक है प्राइवेट से की है, पर किस एग्जाम के थ्रू की है बेटा, किस एग्जाम के थ्रू की। आप कहते हो डायरेक्ट की तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ये रोल नंबर मांगने लग गए हैं। आपके बड़े भाई सीनियरों से पूछ लेना, किसी ने अगर प्री पीजी का फॉर्म लगाया हो और चीजें करी है तो, कि भैया जरूरी है क्या। मैं कह रहा हूं जरूरी है भाई, मैं बीएससी एग्रीकल्चर वालों को ही पढ़ाता हूँ, 2 लाख बच्चे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं पिछले 5 साल से, है ना।
तो सारी चीजें हमें मालूम है और इसी फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। अभी आप तो सिर्फ एक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी करने के बाद जो 4 साल है ना, उन बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो चीजें समझने की कोशिश करना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। सही में अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को, अपने गार्जियंस को नहीं पता होता कौन सी कॉलेज यूजीसी है, कौन सी नहीं है ना, किसके पास मान्यता है, कौन 4 साल बाद भाग जाएगी, कौन फर्जी है, कौन नहीं है। मैं इतना कह रहा हूँ, आपको चाहे प्राइवेट जॉब करनी हो, गवर्नमेंट जॉब करनी हो, कुछ भी करना हो, पर अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करनी हो तो बेटा हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूं, अभी तक फॉर्म की लास्ट डेट नहीं गई है, फॉर्म लगा देना। ठीक है, 28 मई लास्ट डेट है, फॉर्म लगा देना। प्राइवेट में जाना है तो भी इस एग्जाम के थ्रू काउंसलिंग करा के पूरी प्रोसेस से जाना है। वो सारी चीजें मैं अभी वीडियो के एंड में और बता दूंगा। ठीक है, और इसके बारे में मैं बताता हूं। कल को जैसे 4 साल बाद में आपकी बीएससी हो गई, पैसे टके की भी छोड़ो, और आपको कोई दिक्कत आ रही है डब्ल्यू का फॉर्म भरने में, बीई एड करने में, या फिर मैं कह रहा हूं आपको एमएससी करने में दिक्कत आ रही है, तो संबंधित यूनिवर्सिटी के पास आपका डॉक्यूमेंट डाटा, दस्तावेज रहते हैं कि मैंने फलाने सन 2025 के अंदर मैंने जो आपकी सरकार करवाती है, सरकारी कॉलेज जो करवाती है एंट्रेंस, जेईटी दिया था और इसके थ्रू मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है प्राइवेट में। जब ये भगोड़ी कॉलेज थी, ये फर्जी कॉलेज थी, ये इसमें ऐसी दिक्कत आ रही है मेरे को, तो आपने आपके एग्जाम में इसकी लिस्ट को मेंशन ही क्यों किया? आपको सरकार, आपका केस लड़ा जाएगा, आपको मतलब आपके जो अधिकार हैं, कानूनी कार्रवाई है, दस्तावेज है, कागजी कार्रवाई, वो सारी आप कर सकते हो। पर बेटा आप एक कॉलेज है कोई सा भी, देखो मेरी प्राइवेट कॉलेज वालों से दुश्मनी नहीं है, कसम से नहीं है। ठीक है, मैं खुद प्राइवेट कॉलेज से हूँ, प्राइवेट कॉलेज के बच्चे बहुत पढ़ भी रहे हैं मेरे पास, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ यार फ्यूचर का किसी को नहीं पता, 4 साल जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बेटा। कल को एमएससी करने का मूड बन जाए आपका, तो आप राजस्थान से एमएससी करना चाहो तो वो पूछेंगे किस एग्जाम के थ्रू गए थे, तब क्या करोगे? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, प्राइवेट में जाना, सरकारी में। और मैं तो ये कह रहा हूँ प्राइवेट भी सेकंड, यार जब इतनी सरकारी सीटें हैं, आराम से इतनी नई कॉलेजें खुली, हमने धरना दिया था, जितनी भी नई कॉलेजें हैं बहुत जल्दी यूनिवर्सिटीज के अंडर चली जाएगी, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक साइड 70,000 रुपए दे के साल के उस कॉलेज में कुछ नहीं मिल रहा, वहां रहने से अच्छा है 8,000 रुपए दे के उसमें रहो जहां कुछ ही नहीं मिल रहा पर सरकारी है, उससे तो अच्छा है कंपैरिजन करें। और वो सरकारी भी यूनिवर्सिटीज के अंडर हो जाएगी, जो हमने धरना वगैरह दिया था, कृषि मंत्री जी से मिले थे, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, बहुत जल्दी रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, भरोसा रखो। तो मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप जीईटी का फॉर्म भरते हो और आपने आता क्या इसमें 11वीं और 12वीं का, 11वीं और 12वीं की किताबें भी आपने पढ़ ली ना अभी भी फॉर्म लगा के, तो मैं ये कह रहा हूँ जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, जैसे आपका दूदू हो गया, ठीक है, अजमेर वाला हो गया, अलवर वाला हो गया, ठीक है, तो ये न्यू कॉलेज भरतपुर वाला हो गया, ये तो आपको मिल ही जाएंगे बेटा सरकारी कॉलेज। इसमें आप माँ बाप को कमा के तो नहीं दे सकते, उनकी बचत तो कर सकते हो। एक तो प्राइवेट कॉलेज, एक सिंगल कॉलेज मेरे को ऐसा बता देना, मेंशन कर देना राजस्थान का, या जिसके अंदर 35,000 रुपए पर सेमेस्टर, 35,000 रुपए 6 महीने की, 6 महीने। अब बीएससी एग्रीकल्चर होती है 4 साल की, 4 साल में होते हैं 8 सेमेस्टर, हर 6 महीने पे एक सेमेस्टर होता है, हर 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर की कितनी 8 सेमेस्टर हो गए बेटा, 35,000, मतलब साल के 70,000। मेरे को सिंगल कॉलेज ऐसा बता दो बेटा जिसमें 70,000 से कम फीस है। और प्राइवेट जो सरकारी कॉलेजेस है, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सरकारी कॉलेजेस है ना, उनकी एवरेज फीस जो है ना, चिमनपुरा जैसे कॉलेजों की आज भी 2500 रुपए फीस है यार। कहाँ पे 35,000, कहाँ पे 2500 रुपए, उसमें भी छात्रवृत्ति, हॉस्टल सुविधा, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल तो प्राइवेट कॉलेजों ने एक और प्रोपोगेंडा चालू किया है कि फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल कंपलसरी है, वो भी कॉलेज का, उसके लाकर पे और जमा कराओ। यार सब किसान परिवार से, आपके माता पिता कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ले भी आएंगे, आप कहोगे तो मना नहीं करोगे, पर जब इतने पैसे लाने के बाद, इतना टाइम आपके जीवन का अमूल्य गोल्डन पीरियड वहां पे झोंकने के बाद, ना तो आपको माहौल मिलेगा, ना वो चीज मिलेगी, और एंड में जाके अगर आपके साथ ये वाला इंसिडेंट हो गया कि आपकी डिग्री फर्जी है, आपका कॉलेज मना कर रहा है, आप एमएससी नहीं कर सकते, आप फलानी पोस्ट पे जॉब नहीं कर सकते, आपको प्राइवेट कंपनी नहीं ले रही है, कौन जिम्मेदार होएगा आपका? मेरे को इतना सा बताओ। कोई खड़ा नहीं होएगा आपके साथ, कोई भी। तो मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो समझ लो बेटा, ठीक है। और जेट एग्जाम दिया है तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी इतनी, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पेपर दिया है, खुद यूनिवर्सिटी को आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा ऑफिशियली कि हाँ हमने पेपर करवाया था और बच्चों ने हमारे थ्रू एडमिशन लिया था, तो हम इनकी आवाज उठा सकते हैं, या आप जो भी कार्रवाई कर सकते हो उसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये तो बात होगी, इसके नुकसान नहीं देने के मैंने पूरा आराम से बता दिया। अब देने के फायदे सुनो, पेपर देने के फायदे सुनो बेटा। अगर आप पेपर देते हो, तुक्के भी मार के आते हो और गलती से आपके अच्छा खासा ठीक हो जाता है, तो आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कम नंबरों पे भी मिल जाती है।
210, 220, 230, 240 और पेपर के लेवल पे है कट ऑफ। मैं कह रहा हूँ 33% चाहिए पास होने के लिए 10वीं में, ठीक है। और आपके 12वीं में 52-55 तो बनी होगी। अगर 52-55 अगर आप जेट एग्जाम में बढ़ा लेते हो, जिसमें ओनली 11वीं और 12वीं पढ़नी है, आपको एक्स्ट्रा चीजें मत पढ़ के जाना। मैं नहीं कह रहा आपको रैंक निकालने के लिए, मैं कह रहा हूँ एक अच्छा कैंपस लेना सरकारी, इसलिए क्योंकि आपका पैसा भी बचे, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे। सीखना नहीं सीखना तो बाद की बात है, वो तो मैं करूंगा ही नहीं, वो तो मैं करूंगा ही नहीं। सीखना नहीं सीखना प्लेसमेंट, मैं सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि आपके माता पिता की भावनाएं, उनका पैसा और आपका समय बर्बाद ना हो बेटा, ठीक है। आप फायदे सुन लो। 52% भी, अगर 50% भी आप नंबर लाते हैं, 240 भी, तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलती है, अच्छी से अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी। पहली चीज तो ये कि आपके चांसेस हैं कि आपको फंसना ना पड़े, आपको सरकारी कॉलेज ही मिल जाए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं बेटा, डिग्री का कोई भी किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, कोई प्रकार का रिस्क नहीं है, बिल्कुल सेफ हैंड आप अपना काम कर सकते हो, बिल्कुल आराम से। पढ़ाई कम होगी ज्यादा होगी, पर जो पन्ना मिलेगा ना आपको, उसमें कोई रोड़ी दावा नहीं है ना, कोई लफड़ाबाजी नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, आप एमएससी करना चाहते हो राजस्थान से या कहीं से भी, और आपने जेईटी के थ्रू बीएससी करी है, चाहे नए प्राइवेट नए कॉलेज से, चाहे से पुराने कॉलेज से, चाहे से प्राइवेट से, चाहे से प्राइवेट एफिलेटेड से, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप राजस्थान सरकार के जो भी पेपर हैं आरपीएससी वगैरह के, वो अगर आप देना चाहते हो, डब्ल्यू सुपरवाइजर, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इसके थ्रू करते हो तो, ठीक है। और प्राइवेट में भी अगर इसके थ्रू जाते हो तो राजस्थान सरकार को मानना पड़ेगा आपकी डिग्री को, क्योंकि उनके कराए हुए पेपर के थ्रू आप जाते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि मैं, हाँ, ये मेरा अधिकार है। हमेशा सेफ जोन में रहोगे और आपको सरकारी कॉलेज भी मिल सकती है बहुत कम नंबरों पे। तो आज मैंने यही चीजें आपको बताई है कि जेट पेपर क्यों आपके लिए जरूरी है, और आप क्यों इसको देकर अपने परिवार का पैसा, मेहनत का जो इनकम जो है, जो सपने हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है सिर्फ आपके सपने होते हैं। जब एग्रीकल्चर पढ़ता है ना बच्चा, कोई पेपर की तैयारी करता है ना बच्चा, अकेला नहीं करता, उसका पूरा परिवार की उम्मीदें और पूरा परिवार उस तैयारी को करता है, और जब वो उनके साथ अगर सही नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको ऐसा कुछ नहीं झेलना पड़े। अभी भी 28 तारीख तक फॉर्म है, नहीं भरे हैं, भर दो। आपके बहन भाई को ये भरवा दो। जो बच्चे जेई नीट की कर रहे थे, अब की बार नीट का पेपर बहुत हार्ड आया था, तो हो सकता है वो वहां से डीमोटिवेट हो रहे हो और उनको करियर ऑप्शन नहीं दिख रहा हो। तो एक चीज बताऊं, ऐसा कुछ भी करने से पहले या कुछ सोचने से पहले मैं ये कह रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो होती है अपनी लाइफ, जिंदगी। उसके बाद में दूसरी चीज आती है फैमिली, पेरेंट्स अपने, और उसके बाद में आता है अपना भविष्य। तो भविष्य जरूरी नहीं भगवान ने आपका मेडिकल में ही लिखा हो, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर में भी बहुत सुनहरा भविष्य हो सकता है, तो वो भी जेट का फॉर्म भरे, और आपने जो मेडिकल में पढ़े थे वही तीनों सब्जेक्ट दे ले। वो जो मैथ वाले आईआईटी के लिए पढ़े, जेई के लिए पढ़े, वो भी दे। मैं तो ये कह रहा हूँ पेपर दीजिए आराम से, और एक मौका दिया है आपको भगवान ने, उसमें खुद को आप साबित कीजिए और आगे बढ़िए। सभी को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से तैयारी करो, वन शॉट क्लासेस लाएंगे। हाँ, और वो जो जेट इंफॉर्मेशन का वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो चीजें समझाई है वो आप समझने की कोशिश करेंगे और आप एग्री भी होंगे। अगर एग्री हो मेरी बातों से तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और इस वीडियो को जितने भी आपके यार दोस्त जेईटी की तैयारी कर रहे हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मन बना चुके हैं, उनके साथ शेयर करना मत भूलना। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम, स्नैप, टेलीग्राम ग्रुप से सब में शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट। बाकी सारे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, हम खड़े हैं आपके साथ, खड़े थे और खड़े रहेंगे, ठीक है भाइयों। बेस्ट ऑफ लक, लव यू। बहुत अच्छा करोगे आप, मुझे भरोसा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा करोगे आप अपनी जिंदगी में। बस चीजों को स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स में कंप्लीट करो, मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो, ईमानदार रहो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, और छोटे छोटे गोल सेट करके उनको अचीवमेंट करो। कॉन्फिडेंस रहना है, बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये चीजें भी करो, बहुत अच्छा होएगा, और एक दिन देखना आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक नई अपडेट और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।